हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे 20 मिलियन के बजट में पाकिस्तान में कौन सी गाड़ियां जो एसयूवी फेमस है। पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर जीआर को समझा जाता है। तो इसकी करंट जो वैल्यू है इस वक्त 2 करोड़ 5 लाख है। इसकी कंपेटिटर की बात करें, न्यू लॉन्च की गई हैवल वालों की तरफ से GWM टैंक 500 HEV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी साथ लॉन्च की गई है। बात करें इसकी करंट जो वैल्यू लॉन्च की पाकिस्तानी मार्केट में 2 करोड़ 5 लाख। दोनों एसयूवी की प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम है। जो फीचर्स आपको टैंक 500 HEV में देखने नजर आएंगे वो फॉर्च्यूनर में बिल्कुल भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। दोनों एसयूवी के इंजन की बात कीजिए, फॉर्च्यूनर जीआर के अंदर 28 सीसी डीजल इंजन नजर आता है जो 200 हॉर्स पावर और 500 का न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात की जाए हैवल टैंक की तो उसके अंदर आपको 2 सीसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन देखने नजर आएगा जो 346 हॉर्स पावर और 648 का न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दोबारा ना भूलिएगा। अब चलते हैं दोनों एसयूवी के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। जनरल के बाद टॉप ऑफ द वेरिएंट इन्होंने फॉर्च्यूनर ने लॉन्च किया था जिसका नाम जीआर है। तो अगर बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तो ऑलमोस्ट सेम है। तो वही जो लेजेंडर में लाइट्स है, टेट्रा एलईडी लाइट्स, प्रोजेक्टर लाइट्स, वही इसके अंदर दी गई हैं। इसमें ये फ्रंट पे चेंज किया गया कि पहले पियानो ब्लैक करके टच नज़र आता था, लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने जो बॉडी कलर पेंट होगा वही बम्पर का पेंट उन्होंने किया है। यानी कि लेजेंडर में पहले बात थी कि पियानो ब्लैक कलर का टच लाजमी नज़र आता था, लेकिन इसके अंदर आप उन्होंने जो बॉडी कलर होगा ना वही कलर मेंशन किया है बम्पर्स के अंदर, कट्स के अंदर। और इसका पियानो ब्लैक कलर का टच सिर्फ यहाँ पे मेंशन है और ये टोयोटा के सामने लोगो है और ये जीआर वेरिएंट है और जीआर की बैजिंग के सामने मेंशन की गई है। अगर ओवरऑल बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तो लेजेंडर और इसमें सिर्फ बॉडी कलर मैच का फ़र्क है, बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको ह्यूज किस्म की ग्रिल नज़र आएगी जो क्रोम कलर में दी गई है और आपको इसके अंदर फ्रंट कैमरा नज़र आएगा। जैसे आप नीचे आएंगे इसके अंदर आपको फ्रंट पे सेंसर नज़र आएंगे जो फ्रंट पे भी और रियर पे भी है। और इसकी जो आपको लाइट्स नज़र आएंगी एलईडी, जो टेट्रा एलईडी लाइट जो बुगाटी स्टाइल में दी गई है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसकी हेडलाइट है, इसके अंदर लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन है। ये लो बीम का ऑप्शन है, ये हाई बीम का ऑप्शन है। ये डीआर लाइट्स दी गई है और टर्निंग इंडिकेटर के लिए आपको ये चीज़ दी गई है। और ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल इसकी बहुत ही खूबसूरत अग्रेसिव है क्योंकि ये कंपेटिटर है लैंड क्रूज़र और प्राडो का। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो रिम का कम्बिनेशन है वो टोटली चेंज कर दिया है और रिम का जो स्टाइल है अलॉय व्हील का वो टोटली डिफरेंट है जो ग्लास ब्लैक कलर में दिया है। 18 इंच का इसके अंदर अलॉय व्हील आता है। और साइड प्रोफाइल में बात करें तो एक और चेंजिंग है, जो पहले ये डोर हैंडल जो थे वो क्रोम कलर में थे लेकिन अब उन्होंने बॉडी कलर मैच दे दिए हैं। और जो चेंज किया गया इसमें 360 कैमरा दिया गया जो साइड मिरर पे आपको देखने नजर आएगा। ये कैमरे की ऑप्शन है और ये इसके अंदर आपको लाइट की ऑप्शन दी गई है। 360 कैमरा दिया गया। और बात की जाए गाड़ी ओवरऑल लुक जो है सेम है। फुट प्लेट है वो जो मैट फिनिशिंग में दी है। साइड प्रोफाइल में ओवरऑल तो गाड़ी सेम है, माइनर चेंजिंग है, रिम का डिज़ाइन चेंज किया गया और जो साइड डोर थे और डोर हैंडल हैं वो उसको क्रोम की जगह उन्होंने बॉडी कलर मैच कर दिया है। ये जो लेजेंडर में आपको नज़र आती थी मैट फिनिशिंग में और लेकिन अब इसके अंदर आपको नज़र आएंगी जो लेजेंडर के अंदर आप मैट फिनिशिंग में देखते थे ना, जीआर वेरिएंट में जो बॉडी कलर होगा उसी में आपको मेंशन होगी, कलर सेम है। और आप रियर भी, फ्रंट पे भी ऐसी है और रियर पे भी ऐसी है। और आपको जीआर वेरिएंट में ये नज़र आएगा कि जो इसके जो आप ब्रेक्स देखेंगे वो जीआर वेरिएंट के रेड रंग में देखने को नज़र आएंगी। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसके 20 इंच के लाइव व्हील नज़र आएंगे जो क्रोम कलर के हैं और इसके अंदर जो कॉन्टिनेंटल के टायर इंस्टॉल की जो सबसे अच्छी बात है। और इसके जो साइड मिरर है आपको साइड मिरर ऑटो टेक्नो मिरर मिलेंगे और सामने 360 कैमरा और टर्निंग इंडिकेटर दिए गए। और एक और न्यू फीचर, अगर आप डोर जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको फुट स्टेप जो ऑटोमेटिक इसकी नीचे आ जाती है, बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और इसके जो बैक जो विंडोज़ है वो टिंटेड विंडो यानी ब्लैक कलर के शेड देते हैं जो कंपनी से ही यानी फिटेड है और बहुत यानी कि आपको फ़र्क नज़र आएगा ग्रीन और ब्लैक कलर में। और जो इसके डोर हैंडल है हाफ कलर मैच और हाफ क्रोम में। रूफ में देखेंगे तो रूफ में रूफ रेड और पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके अंदर नज़र आएगा। रियल प्रोफाइल में देखा जाए तो सबसे पहले आपको मेंशन होगी जीआर की बैजिंग और यहाँ 4x4। और अगर लेजेंडर में देखा जाए तो यहाँ पे सिग्मा 4 का साइन था लेकिन ये जीआर वेरिएंट और जीआर स्पोर्ट्स का वेरिएंट आपको बैजिंग मेंशन की गई है यहाँ पे। और देखा जाए तो इसके अंदर बम्पर के अंदर इन्होंने स्पोर्टी लुक के लिए आपको एक्सटेंशन दी गई है जो ग्लास ब्लैक कलर में दी गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 2.8 है 4x4 और लेजेंडर और जीआर का बैक साइड जो है रियर प्रोफाइल जो ऑलमोस्ट सेम है। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर लावा लाइट्स नज़र आएंगे रियर पे और 500 का आपको जो इसका लोगो वो मेंशन है और HEV गाड़ी है और ये 2000 सीसी है और ये GWM टैंक के नाम से है। और इसका जो स्पेयर व्हील है उन्होंने
गाड़ी के रियर प्रोफाइल में दिया गया और गाड़ी का जो बैक कैमरा है वो आपको टायर के अंदर नज़र आएगा। और ये 5 डोर SUV है, तो ये पुश करेंगे तो ये डोर ओपन होगा ऐसे। और बैक पे भी आपको स्पेस दी गई कोई चीज़ रखने के लिए। और इसकी जो 7 सीट्स जो हैं आप देखने को नज़र आएंगी, इसकी वो इलेक्ट्रिक सीट्स है। उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई, अगर आप इसको उठाना चाहें तो सीट्स ऑटोमेटिक उठ सकती है। और ये देखें, ऑफ़ करना चाहें तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे 5 सीट यूज़ होती है, लेकिन अगर 7 सीट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको इलेक्ट्रिक तरह से हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे इसके अंदर आपको रियर में पार्किंग सेंसर नज़र आएंगे और डिफ्यूज़र इसका सिल्वर रंग में दिया गया। और आपको क्रोम रंग की फिनिशिंग आपको जो इसका स्पेयर व्हील में नज़र आएगी और आपको बैक ट्रंक में भी नज़र आएगी। डोर हैंडल भी इसका आपको क्रोम में नज़र आएगा और स्मार्ट एंट्री के साथ है। और लाइट भी इसकी बहुत ही खूबसूरत लावा स्टाइल में दी गई है। ये रिवर्स लाइट है और अगर आप इंडिकेटर ऑन करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर ब्लिंक करते नज़र आएंगे। और तो आपको हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी और शार्क कंटेनर इसके अंदर दिया गया और स्पॉइलर भी इसके अंदर इंक्लूड है। रियर सीट्स पे जाएँ तो आपको इसका जो डोर के अंदर देखने को मिलेगी लेदर के साथ साथ सॉफ्ट हार्ड प्लास्टिक में नज़र आएगा। और आपको ये मैट फिनिशिंग में आपको लाइन नज़र आएगी जो लेजेंडर में सिल्वर रंग की नज़र आती थी। और एक डोर हैंडल इसके क्रोम में दिए गए हैं और पियानो ब्लैक कलर का टच भी देखने को नज़र आएगा। और अगर आप सीट्स के कम्बिनेशन की बात करें तो ये जो है हाफ लेदर पैकिंग के साथ आती है, यानी 50% लेदर है और ये फैब्रिक के साथ भी मेंशन है। और अगर आप कैबिन की बात करें तो कैबिन ऑलमोस्ट सेम है। छत का जो कम्बिनेशन है वो डार्क ब्लैक कलर में कर दिया गया है। और रियर पे भी देखेंगे तो आपको चार्जिंग की स्लॉट्स नज़र आएंगी और नीचे भी आपको 100 वॉट का चार्जिंग की स्लॉट दी गई है। अगर आप AC के वेंट्स देखें वो भी लेजेंडर और फॉर्च्यूनर GR में से ऑलमोस्ट सेम है। सीट्स पे फीचर्स की बात करें तो आप जैसे डोर ओपन करते हैं और इसके आप मिरर पे आप इसके कटन नज़र आएगा बहुत, यानी कि खूबसूरत, यानी कि हीट सूरज के अंदर नहीं आ सकती इससे। ये कटन बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर दिया गया है। और आपको इसके अंदर डुअल टोन में लेदर दिया गया है, डार्क ग्रे प्लस कैमल लेदर दिया गया और साथ में आपको वुड का टच लाजमी नज़र आएगा। और आपको देखने का जैसे ट्विटर और नीचे आएंगे तो स्पीकर और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए स्पेस दी गई है। और अगर आप इसके रियर पे जाके देखेंगे तो AC की जो एडजस्टमेंट है डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC इसका बैक साइड पे भी दिया गया है जो बहुत ही खूबसूरत, अगर अपनी मर्ज़ी से आप मोड इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पीछे से देखेंगे तो आपको इसके जो लाइट की जो एडजस्टमेंट है वो भी दी गई है, ये इसकी लाइट की एडजस्टमेंट है। और बात करें इसके AC के वेंट्स रियर पे भी दिए हैं। और रूफ में देखा जाए तो आपको पैनोरामिक सनरूफ नज़र आएगा इसके अंदर। और गाड़ी के अंदर बैठ के आपको लग्जरी यानी कि फील आती है कि जैसे आप किसी S क्लास गाड़ी में या किसी बहुत ही यानी लीड क्लास गाड़ी में बैठ के आपको एक प्रीमियम लुक नज़र आती है ना, तो वैसे ही आपको फील नज़र आएगी। फ्रंट पे इंटीरियर की बात करें तो क्या चेंजिंग है तो आपको देखने नज़र आएगा। तो पहले यहाँ पे जो बटन होता था व्यू का नहीं था, तो अब 360 व्यू अगर इसको आप पुश करेंगे तो LCD में आपको 360 व्यू क्लियर होगा। गाड़ी रियर से, फ्रंट से और साइड से आपको व्यू क्लियर करेगी। 360 व्यू कैमरा की ऑप्शन तब दी गई इसके अंदर। सबसे पहले ये GR वेरिएंट है। GR की आपको पुश स्टार्ट में आपको GR का बैजिंग मेंशन की गई है। और अगर आप देखा जाए तो मैंने पहले बताया कि जो इसकी जो सीट्स हैं वो हाफ लेदर और प्लस फैब्रिक के साथ दी गई है, जो बहुत ही अच्छा एक यानी डिज़ाइन है जो कंफर्टेबल फील भी करता है इंसान बैठ के। और इसकी सीट्स के ऊपर आपको देखेंगे GR की बैजिंग भी मेंशन है। और अगर आप इसके इंटीरियर की बात करें, अगर आप इसके बात करें स्टीयरिंग की और इंटीरियर की, तो मीटर में आपको नजर आएंगे इसके रेड रंग की इन्होंने जो इसकी डिटेल होता है स्टाइल वो सुई दी हुई है। जो लेजेंडर में इन्होंने वाइट कलर में दी थी, लेकिन इसके अंदर स्पोर्ट्स वेरिएंट की वजह से इन्होंने रेड कलर का कॉम्बिनेशन कर दिया। और स्टीयरिंग में भी आपको देखेंगे रेड रंग की स्टिचिंग नजर आएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट है। और GR का आपको बैजिंग साउंड मेंशन होगी। और इंटीरियर में देखा जाए तो इसका क्लाइमेट कंट्रोल AC है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC जो ऑलमोस्ट लेजेंडर में और GR में सेम है। और अगर आप बात करें सेंटर कंसोल की, तो जो लेजेंडर में यहाँ पे पियानो ब्लैक और ग्लास ब्लैक कलर का टच था, लेकिन यही तो इन्होंने मैट फिनिशिंग में दे दिया GR वेरिएंट में। और लेदर सीट्स की बात करें, वो पहले बताया कि फैब्रिक की सीट्स हैं और साथ में 50 की लेदर की सीट्स हैं। और ये लेजेंडर का साइन है जो इसको पुश करेंगे आप, कूल बॉक्स भी इसके अंदर दिया जाता है। और बात करें इसके अंदर मिरर की, तो इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टिव मिरर मिलेगा। और रूफ में देखा जाए तो आपको ग्लास रखने के लिए स्पेस भी दी गई है। और रूफ का इसका जो डार्क ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में रूफ दिया गया है। GR वेरिएंट है तो इसमें अंदर माइनर चेंजिंग की गई है। और इसका जो हैंड ब्रेक दी गई है, हैंड ब्रेक में आपको
लेदर के साथ साथ आपको रेड रंग की चीज़ लाजमी नजर आएगी, क्योंकि GR वेरिएंट है तो ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन आपको लाजमी नज़र आएगा। और ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है और आपको इधर आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम नज़र आएगा। और इसका जो पुश स्टार्ट सिस्टम है उसमें आपको GR वेरिएंट का बैजिंग मेंशन है। स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी जाती है और जैसे इसका आप डोर ओपन करते हैं तो इसकी फुट प्लेट्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। और ये इसका इंटीरियर है, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है इसका। कैमल लेदर के साथ साथ आपको वुड का टच लाजमी नज़र आएगा और सामने सिल्वर रंग की लाइन नजर आएगी। और ये साथ ही आपको एमलिंग लाइट्स नज़र आएगी गाड़ी की। और जो आपको साथ साथ आपको इसके अंदर स्पीकर भी दी गई, टूटे जो नान सीट नीचे आएंगे आपको स्पीकर नज़र आएंगे और एक्स्ट्रा स्पेस नीचे दी गई है। गाड़ी का जो इंटीरियर है ना बहुत ही यानी कि जिसको कहते हैं ना आउट क्लास किस्म का है। कैमल लेदर पैकिंग के साथ आती है और इसकी स्टिचेस चेक करें, वाइट रंग की स्टिचेस आपको लेदर के अंदर नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत कैमल लेदर पैकेज के साथ ही गाड़ी है। और इसके अंदर आपको हीटेड प्लस मसाजर सीट्स आपको देखने नज़र आएगी। और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स भी देखने नज़र आएगी जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करें इसके इंटीरियर की, वो आपको मैं गाड़ी का ये रिमोट है तो इससे अब स्टार्ट करके गाड़ी की फ़ीचर्स बताता हूँ। ये इसका इंटीरियर है और बहुत ही यानी कि शानदार किस्म का इंटीरियर, खूबसूरत। और ये इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है और सारी जो एडजस्टमेंट है आपके वॉइस कमांड कोड यानी कि जो इसका मल्टीमीडिया का कंट्रोल ऑफ सिस्टम इसका दिया गया, यहाँ दिया गया है। और ये इसका एयरबैग है सेंटर में। और सामने इसके 12 इंच की जो LCD इसको सारा गाड़ी का जो आप देखा जाए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और इसके अंदर पैडल शिफ्टर भी आते हैं और इसका जो स्टार्ट और ऑफ का सिस्टम वो इधर यहाँ दिया गया है। और बात की जाए इसके अंदर डुअल टोन यानी यूज़ किया गया। अगर आप गाड़ी के अंदर आके बैठते हैं ना बहुत ही यानी कि प्रीमियम लुक देती है। ऐसा आपको फील होगा जैसे आप जैसे रोल्स रॉयस का इंटीरियर नहीं होता वैसे आप इसको मैचिंग नज़र आएगी इसकी। और बहुत यानी कि वुड का फिनिशिंग यूज़ की गई और साथ में आपको सिल्वर रंग की लाइनिंग भी जाती नज़र आएगी। और ये बहुत ही खूबसूरत इसकी जो मिड में जो लाइट है वो लाइट प्लस आप इसके अंदर वॉच नज़र आएगी घड़ी। और ये एमलिंग लाइट्स भी इसके अंदर दी गई है, ये एमलिंग लाइट्स है, बहुत ही खूबसूरत एमलिंग लाइट्स हर गाड़ी की ना डैशबोर्ड में जाती है। और स्पेशली ये खूबसूरती इस चीज़ की है। और अब बात करें ये इसका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है LCD 14 इंच की इसकी LCD है। गाड़ी के अंदर आपको हर तरह का ब्लूटूथ ऑन ट्रैक डिटेल्स है और गाड़ी किलोमीटर कितने ड्राइव कर सकती है इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। और गाड़ी के अंदर आपको हीटेड सीट्स के साथ साथ मसाजर सीट्स भी आपको देखने नजर आएगी। एंड्रॉयड सिस्टम है सारा, बड़ा यानी सॉफ्ट सिस्टम दिया गया है। सेंटर कंट्रोल में देखेंगे तो इसके AC की एडजस्टमेंट है ना वो आपको LCD से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आप नीचे आएंगे तो एमलिंग मोड्स जो है इसके यहाँ पे कंट्रोल किए गए हैं। AC सिस्टम है और आप अंदर के यानी कूलिंग लेना चाह रहे हैं बाहर के लिए सारी सिस्टम आपको बटन इधर दिए गए। और स्पेशली जो खूबसूरत इसकी ना वॉच बहुत ही खूबसूरत लग रही है जो सेंट्रल मिडल में दी गई है। रोल्स रॉयस में दी जाती है और मर्सिडीज में दी जाती है, वो बड़ी खूबसूरत आपको देखने नजर आती है। और ये जो वुड सिस्टम है इसके अंदर आपको नीचे देखने नजर आएगा मोबाइल वायरलेस चार्जर, पुश करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से वापस आएगा। और ये इसकी गेयर की नोच है। और ये इसका सिस्टम ऑटो पार्किंग सिस्टम है, ऑटो होल्ड सिस्टम है, पार्किंग सिस्टम है। गाड़ी के अंदर आपको फैन की यानी कि सीट्स के अंदर वेंटिलेटर की जो सीट्स हैं उसकी एडजस्टमेंट दी गई है। और काफ़ी है इसके अंदर आपको हिडन जो इसके ये 4 व्हील ड्राइव है गाड़ी के अंदर, काफ़ी इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं। और ये इसके अंदर स्पेस है। और अगर आप आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट भी इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर इसके अंदर आपको दिया गया। और इसके अंदर आपको कूल बॉक्स भी देखने नजर आएगा। और अगर आप इसकी बात करें ऑटोमेटिक, इसका ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर है इसका। और जो आपकी लाइट की एडजस्टमेंट है बहुत ही खूबसूरत है, ये स्पेस रखने के लिए, कोई ग्लासेस के लिए। और बात करें लाइट की तो ये सिर्फ टच करना है आपने, तो टच करने के साथ इसकी जो LED लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत फीचर है। और जो रूफ ओपन करने का सिस्टम वो यहाँ से दिया गया है, ये ऊपर होगा टिल, अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। बहुत यानी खूबसूरत इंटीरियर, हर चीज़ फीचर इसके अंदर दिए गए। और जो इसके अंदर 14 इंच का जो इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो इसके अंदर दिया गया। और बहुत यानी बात की जाए इसके अंदर हर चीज़ इसके अंदर आप LCD से भी कंट्रोल कर सकते हैं और AC की एडजस्टमेंट जो है यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और 4 क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर AC आता है। और जो अगर आप मोड जो और इसके ये देखिए मोड लिखा नहीं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इसकी जो सारी जो फीचर्स अंदर आपको सारा ये मोड सिस्टम के साथ साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं।
आप एसी की एडजस्टमेंट भी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये बटन से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो एमबी लाइट्स है ना, स्पेशली डैशबोर्ड में नजर आई, स्टार नुमा नजर आ रही बहुत, यानी इसके अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का यानी कि एमबी लाइट्स आपको रात को ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी। और इसके अंदर जो हेड अप डिस्प्ले भी आपको ये नजर आएगा, ये 0 जो मेंशन है ना, हेड अप डिस्प्ले भी इसके अंदर दिया गया है। और बहुत यानी कि देखा ना, गाड़ी के अंदर काफ़ी यानी कि फीचर्स दिए गए हैं जो मेरे ख्याल से प्राडो, लैंड क्रूजर आजकल की जनरेशन चल रही है उसमें इतने फीचर्स नहीं दिए गए, क्योंकि ये HEV हाइब्रिड गाड़ी है, तो इसके अंदर मोस्ट यानी कि फीचर्स दिए गए हैं जो आपको प्राडो और लैंड क्रूजर में देखने नजर नहीं आएंगे। डोर्स में देखेंगे तो आपको सारे जो मिरर है ऑटो मिलेंगे। इस साइड मिरर की एडजस्टमेंट है, वुड की टच लाजमी नजर आएगा। डुअल टोन में गाड़ी का इंटीरियर है और आपके अंदर कैमल लेदर और डार्क ग्रे का कम्बिनेशन नजर आएगा। विड भी नजर आएगी और सिल्वर रंग की लाइनिंग के साथ आपको एमी लाइट्स पूरी गाड़ी में आगे फ्रंट पे, और आपको रियर जो सीट्स हैं वहाँ भी आपको एमी लाइट लाजमी नजर आएगी। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर 8 एयर बैग हैं और एक इसका स्टीयरिंग के अंदर है, एक इसका आपको पैसेंजर साइड नजर आएगा, 2 बैक पिलर पे नजर आएंगे, 2 उससे बैक पिलर पे नजर आएंगे जो इसके अंदर आप 2 सीट्स के अंदर इसके अंदर दिए गए, और सेफ्टी फीचर का इसके अंदर 8 एयर बैग दिए गए हैं। आपको जो बटन नजर आएंगे ये मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट है, यानी कि वो इंक्रीज यानी कि डिक्रीज करने के लिए। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया इसके अंदर, और जो इसका आप देखेंगे जो बोनट है वो यहाँ ऑप्शन दिया गया, यहाँ से ओपन होता है।